है इंसान, नशा जो करता है इंसान, उसका कभी ना होगा कल्याण। नशे के लत में जो जारी है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। मेले लगते हैं शमशानों में, मेले लगते हैं शमशानों में, आज उसकी तो कल अपनी बारी है। परम सम्माननीय प्रधानाचार्य जी व अन्य अध्यापकगण एवं अभिभाजनगण, यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी भाइयों और बहनों, मैं पार्थिव धर्मा 9वीं कक्षा की छात्रा आप लोगों को जिस विषय से अवगत कराना चाहती हूँ वह है समाज में बढ़ता हुआ अपराध व नशाखोरी। तो सुनिए, हमारे देश में नशे की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। युवा पीढ़ी तो इसके शिकार होती जा रही है। नशे ने हमारे देश के नौजवानों को इस तरह से जकड़ लिया है जैसे एक शिकारी अपने शिकार को जकड़ता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 70 लाख लोग नशे की चपेट में हैं। उसमें प्रसिद्ध नामक चिट्टे के तो 10 लाख लोग पाए गए हैं। नशा एक ऐसी समस्या है जिसमें नशा करने वाले के साथ साथ उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। यदि परिवार बर्बाद होगा तो ये समाज नहीं रहेगा, समाज नहीं रहेगा तो ये समाज बिखरता चला जाएगा। इंसान को तो बस इस दलदल में पैर रखने की ही देरी है, फिर तो वह बड़े मजे के साथ इसके आदी हो जाएंगे। नहीं मांगते रोजी रोटी, नहीं मांगते तुमसे प्यार, रोक लगा दो नशे पर, सुखी रहेगा संसार। घर घर में संदेश पहुंचाना है, हमें नशे को दूर भगाना है। अब हो जाए तंदुरुस्त देश हमारा, हमें भारत से नशे को दूर भगाना है। एक स्कूली छात्र के माध्यम किए गए एक सर्वे में बताया गया है कि 10वीं कक्षा तक पहुंचने वाले 50% छात्र ऐसे हैं जिन्होंने किसी न किसी नशे का सेवन अवश्य ही किया है, जो कि आने वाले समाज के लिए एक संकट के रूप में दिखाई देने वाले हैं। नशे का आदी व्यक्ति जब तक जीता है अपने आप पर, अपने परिवार पर, अपने समाज पर व देश पर एक बोझ की तरह जीता है। नशे का आदी व्यक्ति नशे के लिए कुछ भी कर सकता है, वह तो एक बड़े से बड़े काम को भी अंजाम दे सकता है, जिसका परिणाम उसको व उसके परिवार वालों को सहना पड़ता है। नशा करने वाला व्यक्ति नशे के लिए कुछ भी कर सकता है। दुख होता है यह कहते हुए कि देवभूमि कहलाने वाले हमारे इस हिमाचल में भी नशाखोरी और अपराधों के कुछ कम आंकड़े नहीं हैं। हमारे ऊपरी पहाड़ी हिमाचल में तो शराब के नशे का कुछ ज्यादा ही सेवन हो रहा है। शादी देखो तो नशा, पार्टी देखो तो नशा, कोई भी खुशी का त्योहार हो तो नशा। लोग तो आ रहा नशे में और जाना नशे में, अपनी रुचि व समझदारी समझते हैं। इसके लिए तो हमारे यहाँ इतनी सारी घटनाएं ग्रस्त हो रही है और शादी, पार्टी और खुशी का त्योहार मातम में बदल जाता है। कोई युवा महिला विधवा हो रही है, किसी बहन का भाई नहीं रहा, किसी माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा तो किसी बेटे का घर उजड़ गया। एक मासूम बच्चे की आंखें ताकती रह जाती है कि मेरे पापा आएंगे और मेरे लिए चॉकलेट लाएंगे। मैं पूछती हूँ, कौन थे ये नशाखोरी, किसने बनाया ये घरों को उजाड़ने वाला नशा? शायद आज इस सवाल का जवाब समाज में किसी के पास नहीं होगा। मजे की बात तो यह है कि लोग पीने के पानी के लिए तक तरसते हैं। प्रकृति माता ने भी हमें भेंट स्वरूप चश्मे दिए हैं, पर जहाँ कहीं भी ये चश्मे हो उसके इर्द गिर्द या तो शराब की खाली बोतलें या फिर प्लास्टिक के खाली रैपर पाए जाते हैं। ये है हमारा पढ़ा लिखा वो सभ्य समाज। तो क्या प्रकृति माता का वो कथन झूठा है क्या, जो उन्होंने कुछ शब्दों में कहा था कि आयु का एक भी क्षण हजारों लाखों रुपयों में नहीं खरीदा जा सकता। जो एक संसार रूपी जीवन है ये बहुमूल्य है, हमें इसमें प्यार से व अच्छे से रहना चाहिए। मैं पूछती हूँ, क्यों ये नशाखोरी बंद नहीं हो जाते, क्यों ये नशा बंद नहीं हो जाता? इसके लिए हमें कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना होगा। अब अंत में मैं अपने विचारों को विराम देती हुई एक कविता के माध्यम से संदेश देना चाहूंगी। छा गया है मातम और वक्त रो रहा है, अरे देखिए जनाब ये हमारे देश को क्या हो रहा है। परिवार जाग रहे हैं राह ताकते हुए, परिवार जाग रहे हैं राह ताकते हुए, और आने वाला तो कहीं सड़कों पर सो रहा है। विधवा हो रही है सुहागने, राखी पर रोती है बहनें, माँ बाप का सहारा बनना था जिसे वही बोझ बनता जा रहा है। अरे देखिए जनाब ये हमारे देश को क्या हो रहा है, अरे देखिए जनाब ये हमारे देश को क्या हो रहा है। जय हिंद।